जी जगन्नाथपुरी से बता रहे हैं। जगन्नाथ के भक्त को जगत पसारया, ये कहावत तो आपने सबने सुनी है। लेकिन भगवान जगन्नाथ जी सूक्ष्म रूप में सुदर्शन जी के साथ ही बता रहे हैं। आप जगन्नाथ भगवान के यहाँ से आए हैं। जगन्नाथ भगवान के ही जो हमारे पार्षद हैं, उसी स्वरूप में हम इनके ध्यान से सुनेंगे और भगवान के दया से जगन्नाथ उसी जगन्नाथ भगवान का संदेश और जगन्नाथ भगवान का आशीर्वाद जो है सुदर्शन जी महाराज जी स्वयं देंगे। श्री महाराज जी आप अपनी आशीर्वाद प्रदान करें। नारायण नारायण। आप सभी को आत्मबोध से, गुरुबोध से, जगन्नाथ बोध से सभी को मेरा प्रणाम। जो उत्सव चल रहा है, जो महापुरुष उनको हम स्मरण करते हैं, उनके चरण में बार बार प्रणाम। जो परंपरा चल रहा है, अभी उनके प्रतिनिधि स्वरूप दादाजी के स्वरूप छोटे सरकार के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। पिताजी माताजी बाकी सब संतों के चरणों में प्रणाम। भगवान सर्वव्यापक है, सबके अंदर है। तो आपके अंदर कम भगवान नहीं, हमारे अंदर ज्यादा भगवान नहीं। ये दृष्टि का फर्क है। कौन क्या दिखता है, कौन क्या दिखता है। सृष्टि तो है, सृष्टि में हम क्या देखते हैं और सृष्टि में हमको क्या दिखता है। सृष्टि तो दिखता है, लेकिन क्या हम देखते हैं। सृष्टि में क्या देखेंगे, सृष्टि में सृष्टि देखेंगे या सृष्टि में सृष्टा को देखेंगे। जगत में जगत को देखेंगे या जगत में जगन्नाथ को देखेंगे। तो जगत में जगन्नाथ को देखना, दर्शन करना है, यही है जगन्नाथ महाप्रभु का सबसे बड़ी संदेश। सबके अंदर उनका नित्य चिर शाश्वत चिरंतन उपस्थिति है, उसको हमको अनुभव करना है। जीव अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर पाता। इसके अंदर भगवत इच्छा काम करता है, गुरु इच्छा काम करता है, संतों की इच्छा काम करता है। पर उनका इच्छा ना हो तो खुद अपनी इच्छा से काम बनता नहीं। अभी 2 दिन के बाद मैं बताता हूँ। कल में था अमरकंटक में, सरकार आप आ गई। मेरा शरीर सुस्त नहीं था, ना मना भी कर दिया नहीं आ पाऊंगा। तो लंबा रास्ता है, अमरकंटक से यहाँ दूरी लगभग 850 किलोमीटर है। तो मैं तो पहुंचा शाम को। भी किसकी इच्छा से, मेरा तो ऐसा था नहीं। तो किसकी इच्छा से मैं आया? दादाजी की इच्छा, उनका उत्सव वो बुलाना चाहते थे, तो दादाजी की इच्छा। में सरकार की प्रेम है, तो सरकार के प्रेम हमको खींच के लाया, उनकी इच्छा। और मौलवीपीठ महाराज आए थे, वो तो घोषणा कर दिए विश्वनाथ जी आ रहे हैं 2 दिन के बाद, तो उनके भी इच्छा, संतों का इच्छा। तो हमारे अंदर जो इच्छा शक्ति होता है ना, हम खुद का इच्छा से काम नहीं होता, खुद का इच्छा से कुछ नहीं बनता। लेकिन हम अपने अहंकार से हम बोलते हैं हमने इतने किया, वो किया, वो किया, ये सब हम बोलते हैं। तभी गीता जयंती का अवसर है। तो गीता जी का जो संदेश है ये सार्वजनिक है, सबके लिए है।
क्योंकि रुचिरंग वैचित्र, रुचि का वैचित्रता है। आपका जो रुचि है, हमारा रुचि है, उनका रुचि, उसका भी फर्क हो सकता है, भेद हो सकता है। फिर अपना अपना गुरु परंपरा, अपना अपना साधन परंपरा के अनुसार हम दूसरे दूसरे पद चयन करते हैं। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग, कोई ना कोई होता है। हमारा आचार्य परंपरा जो है उसको मान के गुरु परंपरा से हम चलते हैं। लेकिन फिर उसमें एक तो है, हमको सत्य का उपलब्धि करना, हमको जगत में जगन्नाथ को दर्शन करना, ये तो है। हम कैसे करेंगे? तो श्री गीता जी में जो भगवान अर्जुन को बोले, तो अर्जुन के माध्यम से हम सबको बोले, सब आदमी के लिए, जन साधन के लिए, सब साधकों के लिए भगवान बोल के गए। इसमें कोई भी एक श्लोक चुन ले और इस श्लोक के अनुसार आप अपना जीवन निर्वाह करें तो इसमें आपका कल्याण हो जाएगा। ये गीता जी का विशेषता है। गीता जी का जो पहला शब्द धर्म से आता है, शुरू होता है, प्रारंभ धर्म चेते, धर्म शब्द से आरंभ, और अंतिम होता है मतिर्मम, मम शब्द होता है। तो जो पहला शब्द और अंतिम शब्द हम लोग देखेंगे, धर्म मम इतना होता है, मेरा धर्म। तो मेरा धर्म के अंदर सारे गीता जी 700 श्लोक आ जाते हैं। तो इस धर्म का परिभाषा क्या है? तो इस धर्म का जो परिभाषा, इसके ऊपर तो बड़े बड़े विद्वान ने, बड़े बड़े महापुरुष ने बहुत व्याख्या की है, बहुत शास्त्र में लिखा है। महाभारत में यशु धर्म सनातन ने कितनी बार लिखा है। लेकिन मूल जो धर्म है हमारा कर्तव्य, हमारा कर्तव्य हमारा धर्म है। तो मेरा कर्तव्य क्या है? मैं क्यों आया इस संसार को? किसकी इच्छा से आया? मेरा क्या कर्तव्य है? तो कर्तव्य का सदुपयोग हम करते हैं कि नहीं, या समय को नष्ट करते हैं? जो समय का उपयोग करता है वो साधक बनता है, जो समय का उपभोग करता है, नष्ट करता है, उसका जीवन नष्ट हो जाता है। जब तक हमारे मन में, चित्त में, वृत्ति में, बुद्धि में भगवत बोध है, गुरु बोध है, तब तक हमारा मार्ग प्रशस्त है, हम सुपथ के यात्री हैं। जब हम भगवान को भूल जाते हैं, गुरु को भूल जाते हैं, अपना खुद का अहंकार लेके चलते हैं, खुद जीवोध में चलते हैं, ये जीवन नष्ट होता है और ये हम जन्मों चक्र में बार बार फंसते हैं। दो तत्व है सृष्टि में। एक तत्व है जो हमको, जीव को भगवान से दूर करता है, संसार के देख में प्रवृत्ति देता है। और दूसरा एक शक्ति है, दूसरा एक तत्व है जो संसारी भोग गुना वासना से हमको दूर करके भगवत अभिमुखी करता है। ये दो ही शक्ति काम करता है। ये दो शक्ति, दो तत्व जो है, एक को बोला गया माया शक्ति, माया तत्व, दूसरे को बोला गया गुरु शक्ति, गुरु तत्व। तो जो माया शक्ति क्या है? जो तत्व, जो शक्ति हमको ईश्वर से खींच के, भुला के संसार के दिग्भाग को दिखाता है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। फिर मूल कर्तव्य भगवत प्राप्ति के लिए, साधना के लिए, सेवा के लिए, वो हम भूल जाते हैं, कि संसार अभिमुख हो जाते हैं। कि हम सोचते हैं हमारा कर्तव्य संसार को ठीक करना, हमारा परिवार ठीक रहेगा, हमारा बिजनेस ठीक रहेगा, इसको हम कर्तव्य मान लेते हैं, गुरु तत्व भगवत तत्व को छोड़ के। तो इसमें गुरु तत्व क्या काम करता है? गुरु तत्व हमको जो संसार आसक्ति में फंसे हुए हैं उससे निकाल के फिर भगवत अभिमुखी करके भगवत प्राप्ति करवाते हैं। क्योंकि धर्म तत्व है गीता जी में, ये धर्म का अर्थ कर्तव्य बोध। जो कर्तव्य है दो प्रकार के हैं, इसको बहुत सरल भाषा में किया जाए। धर्म का जो कर्तव्य है, दो कर्तव्य है। हमारे जो कर्तव्य हमारे प्रति, खुद के प्रति कर्तव्य है और दूसरे के प्रति कर्तव्य, दो तो है।
तो खुद के प्रति अपना प्रति जो कर्तव्य है उसको बोलते हैं साधना, दूसरों के प्रति जो कर्तव्य है उसको सेवा बोलते हैं। तो कर्तव्य दो ही है। फिर सेवा क्या होता है? जो कर्म हम करते हैं भगवत बुद्धि से, गुरु बुद्धि से, दूसरों के हित के लिए, वो होता है सेवा। सेवा का अर्थ नहीं कोई अच्छा काम कर दिया। कभी कभी कोई लोग तो अच्छा काम करते हैं फिर अपना नाम छपाते हैं, ये शुभ कर्म हुआ, अच्छा कर्म है, शुभ कर्म, कर्म का फल है, सेवा का फल नहीं है। तो कोई अच्छा काम हम करें, अगर अच्छा काम के पीछे हमारा आशा रहे, हमारा मान रहे, प्रतिष्ठा बढ़े, तो ये सेवा नहीं हुआ, ये कर्म हो गया। फिर तो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, उसका एक बीज हम छोड़ते कारण शरीर में। तो जो कर्म हम करते हैं निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से या सकाम भाव से, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अच्छा काम करता है। लेकिन जो अच्छा काम जो हम करते हैं, हम सोचते हैं ये हमारा कर्तव्य है, लेकिन अच्छा काम ये सकाम भाव से या निष्काम भाव से, कुछ प्राप्ति के लिए आशा उसमें है या प्राप्ति ऐसा नहीं है। भगवत बोध से करते हैं या खुद के जीव बोध से करते हैं। करने वाला कौन है? ऊपर वाला। देने वाला कौन है? ऊपर वाला। एक बड़ा आश्रम में गया था, तो विशाल आश्रम है, विशाल गौशाला है, संत सेवा होता है, गौ सेवा होता है, भगवत कथा होता है। महात्मा एक ही महात्मा है और कोई है नहीं। मैंने ऐसे पूछा महाराज कैसे सब संचालित होता है? ज्यादा तो लोग तो दिखता नहीं, आपके पास कोई ब्रह्मचारी सन्यासी शिष्य तो नहीं है? तो मुझे बढ़िया बात बोले, वो तो अच्छा लगा। तो बोले देने वाला दाता राम, देने वाला ऊपर वाला, करने वाला हनुमान, हम कौन है? दाता एक राम, भगवान सब देते हैं, और करने वाले हैं हनुमान, हम कौन है? लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे अंदर दोष कहाँ होता है? हम और कुछ अच्छा काम कर लेते हैं संसार के लिए, समाज के लिए, आश्रम के लिए, हम प्रचार करते हैं हम की, ये बिल्डिंग हम बनाए, ये कुआं हम खुदाए। अच्छा काम तो करते हैं, तो अच्छा काम में अहंकार होता है तो ये साधन पथ में विघ्नकार हो जाता है। आप सोचिए मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, गीता जी ये शिक्षा देती है, अपना कर्तव्यों का पालन करो। क्या कर्तव्य है मेरा? विद्यार्थी का कर्तव्य है विद्या अध्ययन। अगर विद्यार्थी सोचेगा नहीं मैं विद्यार्थी नहीं करूंगा, मैं टीवी देखूंगा, इधर उधर जाऊंगा, बच्चों के साथ घूमूंगा, नाइट क्लब जाऊंगा, आज जो करते हैं, रात को पढ़ता रहूंगा, सुबह 10 बजे 12 बजे उठूंगा, जो करते हैं ना, ये तो धर्म नहीं है, अधर्म। तो हम जानते हैं अच्छा क्या है, अच्छा क्या नहीं है। आप देखिए हम रास्ते में आ रहे थे, बहुत सारे देखे शराब की दुकान, वहां भीड़ होता है। सबको पता है शराब अच्छा नहीं है, सबको पता है शराब अच्छा नहीं है, अच्छा क्यों पीते हैं? सबको पता है सिगरेट अच्छा नहीं है, फिर क्यों खाते हैं, पीते हैं क्यों? सबको पता है जो गुटखा ये अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी खाते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान का पालन नहीं होता। जहां ज्ञान है ज्ञान का पालन नहीं होता, वो ज्ञान अज्ञान हो जाता है। अभी देखिए कितना बढ़िया महाभारत की कथा। महाभारत में दो पक्ष है, एक कौरव एक पांडव। दोनों के पक्ष में धर्म था। दो धर्म का अवतार, एक उस तरफ एक इस तरफ। विदुर जी धर्म का अवतार, युधिष्ठिर जी धर्म का अवतार। एक धर्म का अवतार कौरव के पास, एक धर्म का अवतार पांडवों के पास। लेकिन फर्क क्या होता था उधर? एक धर्म का अवतार जो है वो तो धर्म का बात करते थे, लेकिन उसका बात कोई सुनता नहीं था। दूसरे में धर्म का अवतार युधिष्ठिर है, वो धर्म का बात करते थे, सब लोग सुनते थे। ये फर्क है। तो हमारे अंदर जो है सबके अंदर कुछ ना कुछ ज्ञान है, और ज्ञान के अनुसार हम चलेंगे, जीवन निर्वाह करेंगे, तो हम पांडव है, हम युधिष्ठिर को मानते हैं। अगर जो लोग अधर्म पथ में है वो भी ज्ञानी है, बहुत ज्ञान है, तो ज्ञान के अनुसार चलते नहीं। तो कौरव के पास है ज्ञान तो है, विदुर जी है उनके पास, लेकिन चलते नहीं।
भगवत जी जो भागवत जी का गीता जी का जो संदेश है, जो ज्ञान है ज्ञान के अनुसार हम जीवन निर्वाह करें, ये कर्तव्य होता है। और ज्ञान है बहुत पढ़ लिया बहुत सुन लिया लेकिन उसके अनुसार जीवन निर्वाह नहीं किया तो फिर नष्ट हो जाएगा। हम सब गुरु के पास आते हैं, मंदिर जाते हैं, ठीक है, अंदर तो भावना तो है, भक्ति भाव तो है, इसे तो जाते हैं। ये किसी बुद्धि से आते हैं, कौन सा इच्छा से जाते हैं? उस धन जन के लिए जाते हैं या साधन भजन के लिए जाते हैं, हमारे जीवन का कल्याण हो जाए इसके लिए जाते हैं। गीता जी में जो बोला गया, भगवान बोले 4 प्रकार के भक्त होते हैं। जो 4 प्रकार के भक्त होते हैं उसमें अर्थार्थी वो भी भक्त है, भगवान मानते स्वीकार करते हैं। जो कुछ मुझे मांगता है, अर्थ मांगता है, मुझे घर बना दो, ये कर दो, ये कर दो, मांगता है कुछ अर्थात, वो भी भक्त है। जो आर्त है, दुख है, नहीं चाहता, वो भगवान को प्रार्थना करता है, गुरु से प्रार्थना करता है, मुझे मुक्त कर दो, वो भी भक्त है। और जिज्ञासु जो जानने के लिए इच्छा, वो भी भक्त है। और ज्ञानी सबसे बड़े भक्त है, क्योंकि वो कुछ नहीं चाहता। हम भगवान से क्या चाहते हैं? भगवान से कुछ चाहते हैं या भगवान को चाहते हैं? ये जो प्रश्न है, मूल प्रश्न है, क्या चाहते हैं हम? भगवान को चाहते हैं या भगवान से कुछ चाहते हैं? गुरु को चाहते हैं या गुरु से कुछ चाहते हैं? किसी भावना से हम आते हैं। अगर कुछ चाहते हैं तो चाह कभी पूर्ण होता ही नहीं, सांसारिक चाह कभी पूर्ण होता ही नहीं। एक चाह पूर्ण हो गया कि दूसरा चाह आ गया। इसलिए भगवान जी बोले काम क्रोध लोभ त्रिविध नरकस्य द्वार, नरक का द्वार है। अगर कामना वासना है, पूर्ति हो गया। कामना वासना पूर्ति से लोभ होता है, अगर कामना वासना पूर्ति नहीं होगा तो क्रोध होता है। ये इस तीनों में हम फंसे रहते हैं। तो जो हमारा कर्तव्य बोध है, हम खुद के प्रति कर्तव्य जो होता है, साधना, आपका नाम जप, आपका ध्यान, आपका अध्ययन, गुरु परंपरा के अनुसार जो गुरु महाराज बोले उसके अनुसार हमको विवाह करना है, कुछ भी समय देना है और सेवा करना है, दूसरों के प्रति कर्तव्य। अभी एक सूक्ष्म बात है, हम तो सेवा लेते हैं, कितना सेवा देते हैं ये चिंतन कीजिए। हम रेडी तो नहीं हो रहे हैं। हम कितने सेवा लेते हैं दूसरों से और कितना सेवा देते हैं ये चिंतन कीजिए। इससे पता चलेगा हम कौन सा स्तर में हैं। साधक वो होता है जो देता है ज्यादा, लेता है कम, तो साधक का परिभाषा है। कभी कभी साधकों के मन में ये भ्रम होता है, वो क्या बोलते हैं, महाराज जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस बैठ के भजन करूंगा। ठीक है भजन करूंगा, फिर बोलेगा महाराज जी मुझे एकांत करना चाहिए, भजन ही विग्रह होता है दूसरों के साथ रहने से। फिर कुछ दिन बोलेगा महाराज एक पंखा चाहिए, घर में पंखा नहीं है। फिर बोलेगा महाराज तो एसी लगा दो, गीजर लगा दो, ये भोजन पचता नहीं तो अच्छा भोजन दे दो। तो ये जो होता है, ये क्या होता है, भोग वासना के तरफ जाता है, साधन मार्ग में नहीं है। तो कभी कभी ये गलत हम सोचते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, साधन मजे करेंगे, लेकिन सेवा लेंगे, सेवा देंगे नहीं, गलत हो जाएगा। हाँ, अगर बैरागी महात्मा हो तो सेवा करता नहीं, सेवा भी लेता नहीं, पड़े रहता है। कोई बोलेगा नहीं मुझे कमरे भी नहीं चाहिए, कोई बढ़िया बिस्तर भी नहीं चाहिए, पंखा भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, भोजन भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ऐसा स्थिति आ जाए, उन लोगों के लिए सेवा नहीं है, लेकिन वो अलग स्तर में चले गए। लेकिन ये जो अवस्था होता है हर साधक के जीवन में आता है, वो साधना के नाम पर सेवा कम करता है, छूट जाता है, ये गलत हो जाता है। सेवा तो लेते हैं लेकिन सेवा देते नहीं, तो ऋणी हो गए। जो ऋणी हो गए ना, उसको ब्याज देना पड़ेगा, और ब्याज के लिए कितने जन्म हम लेना पड़ेगा ये सोचना चाहिए। जो कर्तव्य है दूसरों के प्रति कर्तव्य, भगवत बोध से, निष्काम भाव से, गुरुबोध से,
हमारे गुरु महाराज एक बढ़िया बात बोले थे। वो बोले, जो कोई आपके सामने आए, कोई भी व्यक्ति, तो उसके अंदर आप देखना ये आपसे बड़े साधक है। कोई भी आए आपके सामने, कोई गृहस्थ हो या कोई शिष्य भी हो, तो ये बात ही सच है। हम गेरुआ पहन लिए, हम तो वेश में सन्यासी हो गए कि हमारा कहाँ है साधन भजन, कहाँ, इतना तो नहीं है। हम देखते हैं कुछ गृहस्थ लोग, इतने बढ़िया गृहस्थ लोग, इतना साधन करते हैं, इतना भजन करते हैं, उनको देखने से हमको लज्जा लज्जा लगता है, तो कुछ नहीं है अंदर। तो कोई भी आए सामने, उसके अंदर आपसे वो बड़ा साधक है, बड़ा साधक है, उसको देखिए, उससे क्या होता है, विनम्रता आता है। जो साधक होता है उसके जीवन में विनम्रता आता है। और ये हम सोच लोगे मैं बड़ा हूँ वो छोटा है, तो फिर साधन में विघ्न हो जाएगा, साधन भजन में अग्रगति नहीं कर सकते। तो कर्तव्य बोध है हमारा, अपने प्रति कर्तव्य होता है साधना, उसमें नेगलेक्ट करना नहीं, जला करना नहीं। और जो सेवा है, उसके प्रति सेवा है, उसको भी नेगलेक्ट करना नहीं, उसकी भी अवहेला नहीं करना। कभी कभी ये गलत करते हैं, सेवा के नाम पर हम साधना में गलत, साधना छोड़ देते हैं। कभी कभी ये गलत करते हैं, साधना के नाम पर सेवा छोड़ देते हैं, ये गलत होता है। दोनों का आवश्यक है। दो पैर में चलते हैं ना, दो पंखा होता है पक्षी का, तो साधना होना चाहिए, सेवा होना चाहिए। ये गीता जी का संदेश। हमारा जो धर्म है, धर्म तत्व है, धर्म से तत्व निहितम गुहाया महाजनो ये न गत सिकंता। ये धर्म का तत्व इतना गुण है, तो जो गुरु महाराज बोले, जो दादाजी बोले, जो छोटे सरकार बोले, उसको मान लो, जीवन का कल्याण हो जाएगा। सबको मेरा जगन्नाथ भोसे की प्रणाम। नारायण नारायण नारायण।